तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद नहीं आते, समाज याद नहीं आता, मूवमेंट याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही उस पद से नीचे उतरते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मानने लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने दबी जवान में, हालांकि पूर्व राष्ट्रपति हैं और उनको अपनी पूर्व राष्ट्रपति की जो गरिमा है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका तमाम पूरा स्पीच रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दबी जवान में बिना नाम लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमलावर रहे और बीजेपी की तारीफ कहीं ना कहीं करते रहे कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, और सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं दिया। तो राष्ट्रपति है ये मानता हूँ मैं, लेकिन आदमी जिस पृष्ठभूमि से आता है उस पृष्ठभूमि को वो भूलता नहीं है, और यही कारण है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद ही उनके दिमाग में जो आरएसएस है, आरएसएस की जो कहीं ना कहीं कैडर है वो है, और बीजेपी से वो संबंधित रहे हैं, राज्यपाल रहे, बीजेपी ने उनको राज्यपाल बनाया, बीजेपी ने उनको सांसद बनाया, बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। तो जो पार्टी जितना सब कुछ देती है तो सीधी सी बात है उसका आदमी गुणगान भी करेगा। तो ये बीजेपी का कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, बीजेपी के तो एक अध्यक्ष और भी थे, कार्यक्रम तो महासंघ का, कार्यक्रम महासंघ का था, और महासंघ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, और सरकारी कर्मचारियों का संगठन बोले तो पेट भरे लोगों का संगठन है। ये पेट भरे लोगों का संगठन है, जिनके घर में 1 लाख तनख्वाह आती है, जिनके घर में 2 लाख तनख्वाह आती है, जिनके घर में जो ये दलित समाज की जो क्रीम है। आपने देखे होंगे IAS भी से थे, PCS भी थे, सब सूटेड वूटेड थे, बढ़िया। अब विज्ञान भवन में आम आदमी तो प्रोग्राम करेगा नहीं, विज्ञान भवन में कोई गरीब आदमी तो प्रोग्राम करेगा नहीं। विज्ञान भवन का जो खर्चा है, विज्ञान यहाँ पर 500-700 रुपये प्लेट का खाना है, 1000-1200 लोग आए हैं, तो पैसे वाले लोगों का प्रोग्राम किया। खुशी की बात है, कहते थे कि पैसे वाले लोग जो है वो बाबा साहब की मूवमेंट से नहीं जुड़ते हैं, संविधान से जो उनका अधिकार मिला उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन अब वो आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको धन्यवाद है और साधुवाद है। अब तक गांव में गरीब हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति इस हॉल में बैठकर संविधान बच जाएगा, समाज बचेगा। देखिए, संविधान इस हॉल में बैठ करके नहीं बचेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर है वो भी जानते हैं, राष्ट्रपति भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इसमें बैठ करके संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचेगा रोड पे आने से, लेकिन अगर कुछ लोग इस संविधान में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा कुछ लोग देखिए, जो आपने कहा कि किससे बचाना संविधान किससे बचाना नहीं है, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संविधान में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पीछे लोगों को जागरूक करना है। अभी तक संविधान के प्रति कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जिस संविधान से जिस समाज को बहुत कुछ मिला, SC ST OBC समाज को, जिनको पढ़ने के, लिखने के, खाने के, पीने के, अच्छे मकान में रहने के, धन अर्जित करने के अधिकार नहीं थे, अगर आज वो करोड़पति बने, आज वो अच्छे मकान में रहते हैं, आज उनके पास में लंबी लंबी गाड़ियां हैं, तो वो संविधान की वजह से मिली। और जब संविधान की वजह से मिली और प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन अगर विवेक देवरा ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विवेक देवरा जैसे लोगों के मन मस्तिष्क में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो आज उन्होंने चल संपत्ति इकट्ठा की है, उससे जो उनको बेचैनी हुई है, वो कहते हैं संविधान को बदलो। इससे पहले बीजेपी के सांसद जो रहे उन्होंने नहीं कहा हेगड़े साहब ने संविधान, उन्होंने जो भी कहा, अनंत कुमार हेगड़े का जिनका नाम आप ले रहे हैं, अनंत कुमार हेगड़े छोटा सा पार्ट था, लोग अक्सर सोचते हैं चलो छोड़ो क्या बात करनी है, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके जो रोज वित्त सलाहकार है, जिसका काम है महंगाई क्यों बढ़ गई, पैसे का रेट कैसे कम हो गया, टमाटर कैसे हो गया, महंगा हो गया, तो वो रोज डिस्कस करता है। यही तो बात समझ में नहीं आती, आपके लोगों को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, उन्हीं से संविधान का बचाना है और उन्हीं तो अपने मंच पे बुलाते भी हैं आप लोग। नहीं, ये तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए। देखिए, ये तो ऑर्गेनाइजर बताएंगे कि उन्होंने क्यों रामनाथ कोविंद को बुलाया, क्यों बीजेपी के नेता को बुलाया।